हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैं दोपहर 12 बजे से कर रही हूँ। 12 बजे से 1:30 बजे तक पढ़ने के बाद मेरे पास आ जाती है अविका एंड उसको भूख लगी हुई है और उसको कुछ नींद भी आई हुई है। और वो क्या होता है ना, उसको नींद तभी आती है जब वो मेरे पास आकर थोड़ी देर लेटती है, दूध पिएगी तब उसको नींद आ जाएगी। खाना तो वो खा लेती है वैसे, पर बच्चों का आपको पता है ना, वो सोते तभी हैं जब वो मम्मी के पास आ जाते हैं। तो इसको सुलाने के बाद मैं फिर पढ़ने लग जाती हूँ और पढ़कर मेरे को हो जाते हैं 2:15 पौना घंटा पढ़ती हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के बाद खाना खाती हूँ। देन आज 3:30 हो जाते हैं और फिर अविका भी उठ जाती है उस टाइम पे। और आज मौसम भी काफ़ी ख़राब हुआ है, काफ़ी सारे बादल आ गए हैं, हवा चल रही है, बिल्कुल काला काला सा मौसम हो गया। और देखो अभी ना 3:30 का ही टाइम हुआ है, ज़्यादा कोई ख़ास टाइम भी नहीं हुआ था। अभी ये 4 बजे का व्यू है, आप लोग देख सकते हैं कैसा हाल है। और कुछ लाइट भी ना बार बार जा रही थी, तो अंधेरे के कारण अंदर है ना पढ़ना भी थोड़ी सी मुश्किल हो रहा था। बट जब लाइट आ जाती है तो मैं 4 बजे ना फिर से पढ़ने लग जाती हूँ। 4 बजे मैंने सुबह उसको इंग्लिश को कवर किया था, तो देन मैं 4 बजे पॉलिटी को कवर करती हूँ। पॉलिटिक्स के जैसे जो लास्ट मैंने किया था कल, उसके पहले सबसे पहले मैं यही करती हूँ, जब मैं नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करती हूँ तो उससे पहले बैक वाले की, भले ही वो लॉन्ग वाली रिवीजन ना हो, बट एक अच्छी सी मतलब जल्दी जल्दी फास्ट रीडिंग कर लेती हूँ मैं, जिससे क्या मेन पॉइंट मेरे बात दिमाग में हैंडल हो जाए एंड मैं उनको फिर नोट डाउन अच्छे से कर पाऊँ। फिर ये देखो शाम को काफ़ी हवा चल गई थी, वो मैंने जब कंप्लीट कर लिया तो फिर मैं दोबारा से 6 बजे फिर बैठ जाती हूँ। वो 15-20 मिनट का बीच में ब्रेक लिया था, वो भी किसी कारणवश लाइट चली गई थी ना, तो मैंने बीच में मैं उठ गई थी। फिर कुछ चाय वगैरह भी बनाना था मेरे को, तो फिर मैं उठ जाती हूँ। 6 बजे मैं बैठती हूँ एंड 6 से मैं 7:30 बजे लग करती हूँ। बीच बीच में कुछ लाइट भी गैप देती रहती है। और कोई बात नहीं, लाइट ही जा रही है, जब लाइट जाती है तो फिर तो दिन का तो कोई इशू तो नहीं होता नहीं, बट रात को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। देन मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और अपने पास नेक्स्ट कोई सेकंड चीज़ है नहीं है कि जिसको भाई मैं ये कहूँगी चलो इसको छोड़ के हम दूसरी कोई चीज़ कर लेते हैं। मेरा मन भी नहीं लगता दूसरी चीज़ में, क्योंकि मैंने अपना फर्स्ट जो है प्रेफर किया है वो अपनी लाइफ में स्टडी को ही किया है। और फर्स्ट ही मेरी फैमिली है, फैमिली एंड स्टडी, इन दोनों को ही मेंटेन रखना है। बाकी और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें खुशी दे सके। नौकरी भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे काफ़ी सारी चीज़ें हमारी लाइफ से जुड़ी होती हैं। आजकल वैसे कर पाना पॉसिबल नहीं है एंड नौकरी के साथ ही हमारे फ्यूचर आगे आगे सिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ऐसी कंडीशन आ गई है बेरोज़गारी वाले हालत। और हरियाणा में तो वैकेंसी नहीं निकलती है तो उन वैकेंसी चल जाते हैं। तो इन्हीं को देखते हुए अब हमने सेंटर पॉइंट को ही टारगेट किया। हालांकि मैंने पहले दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, पर उसमें उस टाइम मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। कुछ मेरे को क्या होता है ना, मेरे को कोई गाइड करने वाला प्रॉपर है नहीं है, उस टाइम नहीं था। बट अभी थोड़ा ऑनलाइन चलता हुआ, उस टाइम मेरी शादी हुई थी, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कैसे क्या करनी है। हालांकि मैं एक बार इसके टच में आई थी, बट बीच में थोड़ा सा गिव अप कर गई मैं। देन फिर दोबारा से मन को प्रेफर किया कि इस चीज़ को ही हम अपनी लाइफ में, क्योंकि मैंने पहले भी और अब भी सिर्फ इसी चीज़ को टारगेट किया है और यही मेरे सबसे इम्पोर्टेंस है। तो फिर उससे मैं नहीं हो पाया। फिर मैंने अभी आरपीएफ का दिया, इस समय भी मेरा नहीं हो पाया क्योंकि आरपीएफ में मेरे मार्क्स कम हैं। तो मैं अभी सोच रही हूँ जो कमी है मेरे अंदर, हाँ हरियाणा पुलिस में मेरा हुआ था, बट वो फाइनल मेरिट से मैं आउट हो गई, फिज़िकल हो गया था एंड रिटर्न में मेरे 62 क्वेश्चन राइट बनने थे उसमें, बट वो नहीं हो पाया मेरा। तो इसलिए फिर अब मैं इसकी दिल्ली पुलिस एंड हरियाणा के जो भी एग्ज़ाम्स हैं
और जो कॉमन सिलेबस होता है ना उसके ऊपर टारगेट करूँगी जो हर एक एग्ज़ाम्स में आता है। जैसे कि हिंदी तो चलो ठीक है, सेंटर के में तो नहीं आती हैं, बट स्टेट लेवल में हिंदी होगी। जैसे कि इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ एंड जीके, जीएस, ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हर किसी पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो सेंटर का हो या स्टेट का हो। इनके बिना शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा जो नहीं होता होगा। बट मैथ, रीज़निंग एंड जीएस, इनके ऊपर अपनी अच्छी सी कमांड बनानी होगी मेरे को, और यही है जो सिलेबस में को कवर करने पर हमें मार्क्स को सिक्योर करेंगे, हमारी एक नौकरी को सिक्योर करेंगे। तो अभी मैं इनको टारगेट कर रही हूँ। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को एंड तक देखा करो एंड लाइक करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये है कि इस जर्नी में हम स्टार्टिंग 0 से करते हैं एंड उस पॉइंट तक पढ़ने के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया भी चाहिए है। तो प्लीज़ आप लोग अपना साथ बनाए रखना, मुझे मोटिवेशन को बनाए रखने में आप लोगों का एक अहम योगदान रहेगा।